ये पूरे हिंदुस्तान को क्या, कई वर्ल्डों को इस तरह का मैसेज गया है कि वहाँ देखिए जो नीतीश कुमार ने जनगणना कराने का काम किया, बहुत ही अच्छी बात है। मेरी जनसंख्या क्या है, हमें क्या चाहिए, हमको अपने जनसंख्या के आधार, तो मैं यही मानूंगा कि महागठबंधन की तरफ से ये अल्पसंख्यक को छलावा दिया जा रहा है। अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। तो ये मैं आपको ईमानदार तब समझूंगा जो हमारे अल्पसंख्यक को उस तरह का हिस्सा मिलना चाहिए, तब मैं आपके साथ रहूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जाति आधारित गणना के बाद ये बात कही कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की जाएगी। और इसमें लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि हाँ, हम तो यही चाहते थे और सरकार ने ये काम कर दिया, लेकिन अब जितनी जात है उसके अनुसार उसकी हिस्सेदारी की बात हो रही है। आरक्षण वाला जो बिल है वो बिहार विधानमंडल की कार्रवाई में पेश किया गया है और इस पर यह सारी सियासत तेज हो रही है। हमारे साथ ऐसे ही एक नेता है जो मुसलमानों की लगातार बातचीत करते रहते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आपने मुलाकात किया था जब सीएम पहुंचे थे आपके यहाँ जिले में। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये पूरे हिंदुस्तान को क्या, कई वर्ल्डों को इस तरह का मैसेज गया है कि वहाँ देखिए जो नीतीश कुमार ने जनगणना कराने का काम किया, बहुत ही अच्छी बात है। जिसको अपने जात बिरादरी के बारे में सूझ नहीं था, पहचान नहीं था कि हम क्या है, मेरी जनसंख्या क्या है, हमें क्या चाहिए, हमको अपने जनसंख्या के आधार पर क्या मांगनी चाहिए, किसी को पता नहीं था। लेकिन आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो जनगणना कराने का काम किया है और सबको दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम किया है, उसी के तहत जो हमारा जो अल्पसंख्यक बिरादरी का लोग है, जो 22 से 23% आप ही के जनसंख्या में, आप ही के कलम के मोहर से, आप ही के कलम के इससे यह जनगणना हुआ है। इसमें जो हम 22% आज हमारा सर्वे में आया है अल्पसंख्यक, हमको उसी तरह से हिस्सेदारी चाहिए। चूँकि आप ही जैसे महागठबंधन के लोगों का ये नारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं आज ये मांग करना चाहता हूँ, आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बगल में और तेजस्वी यादव के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं आरजेडी कार्यालय के पास मांग करता हूं कि हमारा जो हिस्सेदारी है, आज 38 सीट में मेरा 9 से 10 सीट बनता है अल्पसंख्यक का माइनॉरिटी का, वो हमारा 10 माइनॉरिटी का लोग लोकसभा में जीत के जाना चाहिए और उसमें 1-2 भी कमी नहीं होनी चाहिए। उसमें यदि कमी हो गई तो मैं यही मानूंगा कि महागठबंधन की तरफ से ये अल्पसंख्यक को छलावा दिया जा रहा है। अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। मुर्तजा साहब देखिए, आप राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच चलाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपने पिछले दिनों मुलाकात की, उनसे बातचीत की, आपने बताया कि माइनॉरिटी का ये भी मसाइल है, लेकिन उस मसला से सबसे बड़ा मसला ये कि राजनीतिक मसला है। अगर राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी, अब जबकि वक्त आ गया है कि भाई लोकसभा विधानसभा करीब है, तो कम से कम मुसलमानों की हिस्सेदारी की आप बात कर रहे हैं कि इतना लोकसभा विधानसभा में हिस्सेदारी मिलना चाहिए हमको। बिल्कुल हमको मिलना चाहिए। ये आप ही का संदेश दिया हुआ है भागीदारी और हिस्सेदारी के बारे में। तो ये मैं आपको ईमानदार तब समझूंगा जो हमारे अल्पसंख्यक को उस तरह का हिस्सा मिलना चाहिए, तब मैं आपके साथ रहूंगा। नहीं तो यदि 2024 में मेरे साथ छलावा किया गया, 10 मेरा सांसद पार्लियामेंट के अंदर नहीं पहुंचा, तो आने वाला विधानसभा में इसका नतीजा बुरा होगा और हम लोग नारा बदलने के चक्कर में रहेंगे। इससे हमें कोई नहीं रोक सकता है। ये थे हमारे साथ मोहम्मद मुर्तजा। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने जो मसाइल है उस मसाइल से सरकार को अवगत कराया और शुरू से हम इसको लेकर के चल रहे थे, लेकिन जब जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, नेताओं ने जो अपना बयान दिया, अब उस बयान को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, ज़मीनी स्तर पर उतारने की ज़रूरत है। इसलिए लोकसभा का जो चुनाव है वो करीब है और जब करीब है तो हम अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे। कम से कम 10 ऐसे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े और जो नीयत अच्छी हो नेताओं की, तो वो सब के सब लोकसभा में जा सकते हैं, ताकि मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के जो मसाइल हैं उस पर वो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आवाज़ उठा सके, ताकि हमारा अधिकार मिल जाए।